ऐसे शिव भक्तानी अक्का महादेवी के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। अक्का महादेवी कर्नाटक राज्य के उडुतड़ी गांव में निवास करने वाली एक उच्च कोटि की महिला संत थी, जिनका जन्म सन 1130 के आसपास माना जाता है। उन्होंने भगवान शिव के साकार तथा निराकार स्वरूप का दर्शन किया था। उनके पिता का नाम निर्मल छेटी तथा माता का नाम सुमति था। वे दोनों ही शिव के भक्त थे। एक दिन वो घर के आंगन में मस्ती से प्रभु के गीत गा रही थी, जिसका अर्थ था, मैं तो उस सुंदर के प्रेम में पड़ी हूँ। ओ मेरी माँ, कैसा है मेरा प्रियतम बता। सुन ले मेरे प्रियतम का नहीं है कोई देश ना घर। वह है एक अखंड अविनाशी, मेरा प्रियतम है भगवान। वह मेरा है, मैं उसकी हूँ। मैंने उसका वरण कर लिया है। वह अमर है, दूसरे मरने वाले नाशवान पतियों को डाल चूल्हे में। मेरा तो पति ईश्वर है, मैं उसकी हूँ। उसका पूरा नाम भी सुन ले, भगवान चेल्ल मल्लिकार्जुन। लगभग 850 साल पहले की बात है। तब भारत में रजवाड़े हुआ करते थे और एक गांव या कुछ गांवों का एक राजा हुआ करता था। इस उडुतड़ी गांव का राजा कौशिक था, जो एक दिन हाथी पर बैठकर गांव में घूमने निकला था। उसकी सवारी घूमते घूमते भगवत भक्त लड़की के घर के आगे से निकली। राजा की नजरें उस पर पड़ी। लड़की बहुत सुंदर थी। बाहरी सौंदर्य के साथ साथ उसके चेहरे पर असली सौंदर्य भी झलक रहा था। राजा कौशिक उस लड़की को देखकर मुग्ध हो गए। लड़की का नाम था महादेवी। महादेवी के माता पिता वीर शैव धर्म का पालन करते थे। कल्याण में रहकर संत बसवेश्वर इसी वीर शैव धर्म का प्रचार करते थे। इसका प्रभाव कर्नाटक में बढ़ता जा रहा था। राजा कौशिक ने महादेवी के माँ बाप के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि इसका स्थान तो राजमहल में है। ऐसी रूपवान लड़की तो मेरे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी, इसलिए लड़की का मेरे साथ विवाह करा दो। राजा कौशिक वीर शैव धर्मी नहीं था, भवी था। जो वीर शैव धर्मी न हो तो उसे भवी कहा जाता था। लड़की के माँ बाप असमंजस में पड़ गए। महादेवी को तो शादी की इच्छा ही नहीं थी। उसने तो मन ही मन भगवान चेन्न मल्लिकार्जुन से विवाह कर लिया था। दृढ़ मनोबल वाली और परमात्मा को ही पति के रूप में स्वीकार करने वाली महादेवी ने राजा कौशिक के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजा कौशिक क्रोधित हुआ। उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। उसने आदेश दिया कि जाओ, अगर वह लड़की अपनी खुशी से नहीं आती है तो उसे जबरदस्ती से लाओ और उसके माँ बाप का कत्ल कर दो। राजा का यह हुक्म सैनिकों ने लड़की के माँ बाप को सुना दिया। क्रूर राजा का ऐसा कठोर आदेश सुनकर दंपति का हृदय कांप उठा। वे डर के मारे ढीले पड़ गए। बेटी को समझाने लगे, बिटिया अब तू हट छोड़ दे। हम गरीब, असहाय, दुर्बल लोग कर ही क्या सकते हैं। वैसे भी हमारे वीर शैव समाज की कई लड़कियां भवी के साथ शादी कर ही रही है। हमें लगता है तुझे अपना आग्रह छोड़ देना चाहिए। अगर हमें जिंदा देखना चाहती है तो न चाहते हुए भी तुझे राजा से विवाह करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय भी तो नहीं है। माँ बाप की यह बात सुनकर महादेवी असमंजस में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद महादेवी ने कहा, ठीक है, मैं विवाह कर लेती हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी जो मैं राजा को ही बताऊंगी। सैनिकों ने तुरंत जाकर राजा को ये समाचार दिया। राजा महादेवी के घर पहुंच गया। महादेवी ने राजा से कहा, राजन, मेरी 3 शर्तें हैं जो आपको माननी होगी, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। वे शर्तें सुन लीजिए। पहली शर्त, भगवान शंकर की पूजा आराधना में आप कभी मुझे रोक टोक नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, भक्तों के समक्ष भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार करूं तो उसमें कभी प्रतिबंध नहीं लगाओगे। तीसरी शर्त, मेरे सद्गुरु की सेवा व आज्ञा पालन में मुझे सदा सहयोग करोगे। अगर इन 3 शर्तों का भंग होगा तो रानी का पद, सारे भोग विलास, राजमहल, ऐश्वर्य, ऐशो आराम की तमाम सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि आपका भी मैं त्याग कर दूंगी। क्या आपको मेरी ये तीनों शर्तें मंजूर है? लड़की के माता पिता उसकी शर्तों को और गुरु भक्ति को देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे, लेकिन भयभीत भी थे। आशंकित नजरों से राजा को देख रहे थे। राजा कौशिक ने सभी लोगों के सामने महादेवी की तीनों शर्तों को स्वीकार कर लिया। स्त्री हट के सामने कई बड़े बड़े भी झुक गए हैं। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई।
धूमधाम से महादेवी का राजा कौशिक के साथ विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। रूप सुंदरी महादेवी राजा की महारानी महादेवी के रूप में राजमहल में सुशोभित हो रही है। उसका रूप अन्य स्त्रियों के रूप को फीका कर रहा है। महादेवी की विशेषता तो इस बात में है कि उसने बाहरी सौंदर्य के साथ असली सौंदर्य भी धारण कर रखा है, जो बाहरी रूप से कई गुना अधिक महत्व रखता है। राजमहल में चारों ओर भोग विलास का सामान है। अच्छे से अच्छे गहने, कपड़े, साज सज्जा की तमाम सामग्रियां जैसे कि रेशमी चादरें, मुलायम गद्दे, कालीन, गालीचे आदि कहाँ तक वर्णन करें। राजमहल को सुशोभित करने वाले कीमती से कीमती सामान मौजूद है, परंतु असली खजाने को जान चुकी महादेवी के मन में इन बाहरी ऐशो आराम, कीमती वस्त्र, अलंकार का कोई विशेष महत्व ही नहीं है। जिसे भक्ति रस मिला हो उसे सांसारिक रस तुच्छ लगता है। महादेवी राजमहल में रहने लगी, परंतु उसके मन में द्वंद्व शुरू होने लगा। वह सोचने लगी, जिसने जंगल में घर बसा लिया हो वो जंगली जानवर से ही डरने लगे तो क्या होगा। उसे तो उन जानवरों से कभी भी मुकाबला करना पड़ सकता है। महादेवी को पल पल एहसास होता है कि वह ऐशो आराम, भोग विलास, विषय विकार की हिंसक जानवरों के राजमहल रूपी जंगल में पहुंच चुकी है। पर शहर के बीच जिसका घर हो उसे शोरगुल तो सहन करना ही पड़ेगा। समुद्र तट पर घर हो और लहरों से डरता रहे तो कैसे चलेगा। उसे ज्वार भाटा भी तो देखना होगा। वह समुद्री हवाओं से कैसे बच सकता है। नामुमकिन है। ठीक वैसे ही जहाँ जीवन है वहाँ रहने खाने व जीवन संबंधी समस्याओं से मुकाबला करने की परिस्थिति आती ही है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, यह नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। पर भक्ति की शक्ति अनोखी होती है। राजमहल का राजसी वातावरण महादेवी की सात्विक भक्ति को रोक नहीं पाया। उसका प्रतिदिन का नियम यहाँ शुरू हो गया। हर रोज सुबह नित्य कर्म के बाद भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना, श्रद्धा भक्ति से शिव मंत्र का जप करना और भगवत भक्ति के भजन गुनगुनाना। महादेवी के एक भजन का सार इस प्रकार है। हे नाथ, हे दयालु, हे जीवन धन, तू मेरी आवाज सुने कि न सुने, लेकिन मैं तो सुनाऊंगी निष्दिन। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तुम मेरे हो। मेरी भक्ति, उपासना, वंदना, श्रद्धा तुझ तक पहुँचती है कि नहीं वह तू जाने। तू सुनता है कि नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा तो काम है सुनाना। मुझे यह विश्वास है कि हे प्रभु, तुम मेरा अहित कभी नहीं कर सकते। मैं तो चलूंगी तेरी ओर ही देखूंगी। हे मेरे चिन्ह मल्लिकार्जुन, तुम तो मेरे दिल में बसे हो। तेरे गीत गाने में, तेरी भक्ति में, तेरे स्मरण चिंतन में मुझे क्या आनंद मिलता है वह तो मैं ही जानती हूँ नाथ। महादेवी के ऐसे भक्तिपूर्ण विचारों से लोग आकर्षित हो रहे थे। उनके जीवन भी ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहे थे। गुरु के ज्ञान का प्रभाव महादेवी के जीवन सहित औरों के जीवन को भी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जा रहा था। महादेवी अपने महारानी पद का भी पूरा उपयोग करने लगी। भक्तों के सेवा सत्कार में धन लगाने लगी। वीर शैव संप्रदाय के भक्तों, उपासकों की 3 कक्षाएं होती है। एक साधारण श्रेणी जो शिव को माने वो शिव भक्त, दूसरी साधक श्रेणी जो अनन्य भाव से भक्ति करे व तत्परता से नियम आदि का पालन करे वह साधक, और तीसरी श्रेणी होती है महेश्वरों की जो संपूर्ण जीवन भक्ति में ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे, वह शरण्य कहा जाता है। महादेवी ने ऐसे शरण्य भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र खोल दिया। अन्नदान महादान, जो आए खाए, नित्य भगवान का प्रसाद पाए। हर रोज सत्संग समारोह शुरू हो गया। मिलजुल कर सभी कीर्तन भजन गाते, अपनी साधना भक्ति के अनुभव सुनाते, बाद में भोजन प्रसाद पाते। हर रोज सत्संग, हर रोज भंडारा। भक्तों की तो मौज ही मौज हो गई। भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार जोर शोर से होने लगा। दूर दूर तक ख्याति फैलने लगी। संतों व भक्तों की जमातें आने लगी। एक बार बहुत दूर से एक महेश्वर महादेवी से मिलने आए। महारानी होकर भी रोज साधु संतों से मिलने उनकी आगत